Hello friends, welcome to my newly made YouTube channel. I am Leopard Rider this side and my heartily welcome to all of you, all of my audience as well as कि जब हमारी जर्नी स्टार्ट हम कर ही रहे हैं मोटो व्लॉगिंग की, तो फैमिली हमारी छोटे से बड़ी होती जाएगी, लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश मैं करूँगा, आप लोगों से मिलने की कोशिश मैं करूँगा। हम ऑब्वियसली इंडिया में राइड करने वाले हैं। इंडिया में हम बहुत सारे स्टेट्स में राइड करेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर को जानेंगे, बहुत सारा फूड एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के हर कोने तक जाएं। तो इस सब के लिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि हम एक इकोनॉमिकल, एक जो पॉकेट फ्रेंडली मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप एक क्रिएटर को चाहिए अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए, उनको अच्छे विजुअल्स देने के लिए, ताकि बहुत से बहुत ज़्यादा क्राउड आपसे जुड़ सके, लोग आपको समझ सके, जाने और आपकी जर्नी में आपके साथ में कनेक्ट करें। इसे लेके चलते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मोटो व्लॉगिंग जर्नी में सबसे पहली चीज़, अगर आप एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हैं तो सेफ्टी वाइज सबसे पहली चीज़ होती है आपका एक अच्छा सा हेलमेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टड्स को कंसीडर ज़रूर करें। आई हैव दिस स्टड्स ड्रिफ्टर, आप देख सकते हैं, ये डबल वाइज़र के साथ में आता है। पहला ये क्लियर वाइज़र है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्लियर वाइज़र को आप ओपन करेंगे, देन आपको अंदर भी दिख रहा होगा, यहाँ से अंदर एक टिंटेड वाइज़र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यूवी प्रोटेक्शन, सन रेज में आप ड्यूरिंग डे टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन के समय में ये आपको अच्छा सन प्रोटेक्शन देगा आपको। तो आपको स्पेक्स या फिर ग्लासेस, सन ग्लासेस लगाने की कोई नीड नहीं है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। और ये क्लियर वाइज़र भी दिन में राइड करने के लिए सेम एज ये, आप इसको रात में भी लगा के राइड कर सकते हैं। बट ये टिंटेड वाला रात में, इसमें थोड़ा सा आपको इशू जाएगा क्योंकि ये पहले से ही टिंटेड है और डार्क लाइट में ये उतना अच्छे से फंक्शनल नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। देन ये जो स्टड्स ड्रिफ्टर है ये बहुत अच्छे सेफ्टी और मेजर्स के साथ में आता है। ये डॉट सर्टिफाइड है, आप देख सकते हैं, ये डॉट सर्टिफाइड है, एज वेल एज ये ISI मार्क भी इस पे लगा हुआ है। तो डबल प्रोटेक्शन है इसमें। और वेट मैं कहूँगा इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर से हम वही टॉपिक पे जाते हैं अपने कि हम एक रीज़नेबल और पॉकेट फ्रेंडली चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन वाइज ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हेलमेट बहुत अच्छा है, बट अ लिटिल बिट ऑफ वेट इज़ देयर। ये 1450 ग्राम का है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप एक्सॉर या फिर SMK वगैरह को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उनके सेम मटेरियल लाइट वेट में अच्छे हेलमेट्स आते हैं। तो आप एक्सॉर या फिर स्टड्स, एक्सॉर या फिर SMK भी कंसीडर कर सकते हैं इस हेलमेट के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हेलमेट में आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है इस हेलमेट के, सेम एज कोन्स एंड प्रोज क्या हैं इसके। तो इस हेलमेट में एक रीज़नेबल अमाउंट में आपको ड्यूल वाइज़र मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। और इसमें इसमें मैंने एक छोटी सी बेसिक एक लाइट लगा रखी है जो कि आपकी रोड प्रेजेंस को दिखाती है, क्योंकि आपके पीछे अगर कोई बंदा बिना लाइट के राइड कर रहा है रात में, तो ये आपकी प्रेजेंस को दिखाता है कि ये आपको रोड प्रेजेंट दिखाता है। पीछे वाले बंदे को एक एजम्पशन हो जाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है सामने। तो ये आपके लिए एक बेसिक सी चीज़ है। ये आफ्टर मार्केट आपको 50 रुपये में या फिर 60 रुपये में ये आपको मिल जाएगी। हो सकता है शायद आप अच्छे से ट्राई करें तो आपको इससे भी इजी और चीप पड़ जाए। तो इसमें मैंने एक ये लगा रखा है, रिफ्लेक्टर लाइट। एंड यहाँ पे ये हेलमेट मैंने फ्लिपकार्ट सेल पे लिया था। फ्लिपकार्ट सेल पे आई गॉट दिस अराउंड 1700 आई गेस। तो 1700 रुपये में मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हेलमेट है। ड्यूल वाइज़र है, स्टड्स का है, और सेफ्टी रेटिंग्स भी इसकी अच्छी है, डॉट सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है। एंड दिस इज़ क्वाइट गुड हेलमेट। और मैं इसे पास्ट 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है ये।
और सेम वे मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी देखे थे, तो मतलब मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ इसको। बहुत सही हेलमेट है। यहाँ से आपका ये आप चाहो तो इसको जो अंदर का टिंटेड वाइज़र है उसको आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हो एज़ पर योर कंफर्ट। तो ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे इसको यूँ बंद कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे एयर पैसेज दे रखा है। यहाँ पे चिन के पास में भी यहाँ पे मुंह पे पैसेज दे रखा है। इसको आप सैंड या डस्ट के एटमॉस्फेयर में बंद कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि सामने क्लियर है, अच्छी हवा चल रही है, तो आप इसको ओपन करके हवा ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा हेलमेट। आप देख सकते हैं इस पर लेपर्ड बना हुआ है, और ये Insta360 का एक स्टिकर मैंने लगा रखा है। तो दिस इज़ इट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट गैजेट क्या है मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। तो आई हैव दिस Aegis C5 intercom. Okay, Aegis. Okay, this is C5 intercom. तो ये यूज़ में आता है इस हेलमेट में माउंट करने के लिए। इसमें एक क्लिप आता है, और सेम वे इसमें स्पीकर्स और एक माइक भी आता है। तो ये माइक और स्पीकर्स आप अपने हेलमेट की पैडिंग में यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, और सेम एज आप स्पीकर यहाँ पे चिन के पास में माउंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। मैंने अपने हेलमेट में लगा के रखी है ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे हेलमेट की पैडिंग के अंदर ये मैंने ये साउंड बार लगा रखा है। साउंड, ये जो भी बोलते हैं इसको ये स्पीकर टाइप का जो भी है, इसके साथ में आता है इंटरकॉम के साथ में। ये मैंने लगा रखी है दोनों तरफ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा रखे दोनों पैडिंग में, और एज वेल एज यहाँ पे मैंने माइक भी लगा रखा है। इनका सारा केबलिंग मैंने इसके अंदर छुपा रखा है, और ये जो सी टाइप केबल है, ये सी टाइप केबल मैंने यहाँ पे इंटरकॉम से कनेक्ट करने के लिए बाहर निकाल रखी है। तो ये मेरा पूरा अंदर का सेटअप है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें बाहर बस आपको यूँ ये माउंट लगाना है। ये वाला बटरफ्लाई क्लिप माउंट लगाना है। बटरफ्लाई क्लिप माउंट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पैडिंग हटाने की ज़रूरत है, और आपका ये गुड टू गो। आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ इट। सो आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड देख रहे होंगे आप। इसके बाद में बस आपको कुछ नहीं करना है। ये माउंट है, ये क्लिप्स हैं। यहाँ पे पीछे एक हाउसिंग जो ये दे रखी है, इस हाउसिंग में ये जो दो इसमें निकला हुआ है, इसको हम बस इस पे प्लेस करेंगे, और ये क्लिक साउंड के साथ में लॉक हो जाएगा। दिस इज़ इट। और इसके बाद में बस हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से ये इंटरकॉम स्टार्ट हो जाता है। देन आप इसको ब्लूटूथ के मीडियम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। ये एक चार्ज में अराउंड 8 to 9 आवर्स का बैकअप देता है। तो बहुत अच्छा है। लंबे राइड्स पे आपको जाना है तो 8 से 9 घंटे ये कंटिन्यू गाने बजा सकता है, आप किसी से बात कर सकते हैं, तो आप अपनी राइड पे बोर नहीं होंगे। तो यही इसका मोटो है, यही इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है इसकी, कि ये आपको बोर नहीं होने देगा लॉन्ग राइड्स के ऊपर। जब आप अपने किसी घर पे बात कर सकते हैं, आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर सकते हैं, और आप जो सोच रहे हैं आप उससे भी बात कर सकते हैं। Amazing! तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप बोर हो रहे हैं, आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो आप इस पे गाने सुन सकते हैं। Oh yeah! आपको बोर नहीं होने देगा लॉन्ग राइड्स के ऊपर। सो दिस इज़ द सेटअप। इसको लगाने के बाद दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कि हेलमेट के ऊपर चिन माउंट कौन सा लें। तो चिन माउंट 2-3 टाइप के चिन माउंट्स आते हैं। स्टिकी चिन माउंट भी आते हैं,
और जो बेल्ट वाले बांधने वाले चिन माउंट आते हैं वो भी आते हैं। तो अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप अपना स्टार्ट कर रहा था, बट आई वॉज अनअवेयर दैट्स वाई मैंने ये एक्शन प्रो का ये चिन माउंट लिया, जो कि ये स्ट्रैप वाला माउंट है, स्ट्रैप चिन माउंट है ये। तो इसके ऊपर आप अपना कैमरा, इसके ऊपर आप अपना Insta360 और मे बी यू हैव आईफोन और गोप्रो, जो भी आपके पास में है, इस पर आप बड़ी आसानी से माउंट कर सकते हैं। इसको आप अपने चिन के ऊपर, हेलमेट के चिन के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं। और सेम वे इसको टाई करना बहुत इजी है यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये हाउसिंग दी गई है और यहाँ पे 2 थ्रेड्स है। इसको सेम कुछ नहीं, बस इसको ऐसे पीछे ले जाके और यहाँ से आप अच्छे से टाइटन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बस ये कहीं भी लूज़ ना हो, क्योंकि आप लंबे राइड पर जाएंगे, हो सकता है मे बी आप थोड़ी स्पीड में हो तो ये निकल जाए, तो इस पर माउंट हुई चीज़ कुछ भी होगी तो एटलीस्ट 30-40 हज़ार रुपये से महंगी ही होगी ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी माउंटिंग को ज़रूर चेक करें, डबल चेक करें आप इसकी माउंटिंग को। मैं तो इसमें नॉट लगा देता हूँ अंदर इसे फिक्स करने के बाद में, तो ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है। तो एक्शन प्रो का ये माउंट है, ये मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। इसको बहुत अच्छे से इसके ऊपर फ़ोन मेरा होल्ड करके रखता है। Insta360 भी मैंने 1-2 बार इसके ऊपर माउंट किया, तो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है ये, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। तो ये मेरा चिन माउंट है और ये अराउंड मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ का। तो आई डोंट थिंक कि 300 रुपये से सस्ता आपको कोई अच्छा ब्रांड इससे ज़्यादा मिल पाएगा, या फिर ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप चाहो तो इसे ज़रूर कंसिडर करना, एक्शन प्रो। ये कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है ये मेरा पहला वीडियो है, तो दिस इज़ इट कि ये 300 रुपये का माउंट बहुत पॉकेट फ्रेंडली लगा मुझे, तो मैंने ये लिया है। नेक्स्ट कैमरा माउंट, सो दिस इज़ द क्लिप ऑन हैंडल बार माउंट। हैंडल बार माउंट है ये, और इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि आपका सरफेस कितना मोटा है या फिर कितना पतला है, तो उसके हिसाब से आप इसमें ये 2 पिन्स हैं, ये 2 पिन्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पिन है और ये एक छोटा पिन है, तो मेरी बाइक में तो छोटे पिन से हो जाता है। और इसके साथ में एक छोटा सा ये सेट स्पैनर भी आता है, तो इसको आप बस अपनी बाइक पे यूँ लगा सकते हैं। इसको आप हैंडल बार पे भी माउंट कर सकते हैं, इसको आप पीछे टेल के पास में भी जो पकड़ने के लिए या फिर ग्रिप करने के लिए कुछ भी रहता है, तो आप वहाँ पे भी इसे माउंट कर सकते हैं। और बाइक पे जिस भी एंगल पे आपको शूट करना है, आप मिरर के ऊपर में इसको माउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सेटअप आता है। आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर Insta360 माउंट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक 1/4 थ्रेड दिया हुआ है। बाकी अगर आपके पास में Insta360 की हाउसिंग है, तो आप हाउसिंग के लिए भी हाउसिंग को डायरेक्ट यहाँ पे माउंट करके इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप फ़ोन को भी सेटअप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपने कैमराज को भी सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। और ये अराउंड इसकी प्राइस मुझे 350 के अराउंड मैंने लिया था ये फ्लिपकार्ट से। मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा। तो ये बहुत सही लगा मुझे, उस हिसाब से काफ़ी चीप है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ बाय पुलुज़, PULUZ करके कुछ था, तो मुझे नहीं पता कि वो ब्रांड कितना फेमस है, बट द बिल्ड क्वालिटी वॉज फैंटास्टिक। तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, और मैं बहुत लंबे राइड्स पे इसे लेके जा चुका हूँ, इस पर माउंट कर चुका हूँ, बट बहुत स्टिफ है ये, बहुत स्टेबल है। कितने भी ऑब्स्टेकल्स आते थे रास्ते में, गाड़ी बम्प पे जाती है या फिर कुछ भी, बट ये बहुत स्टेबल रहता है, आपके कैमरे को स्टेबल रखता है। ये अच्छे मटेरियल के साथ में बना है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक अच्छे माउंट के लिए। सो पुलुज़ माउंट फॉर हैंडल बार माउंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्टिकी माउंट्स। कुछ मैंने स्टिकी माउंट्स भी मंगाए थे, ये एक्शन प्रो की तरफ से हैं। ये आपको अराउंड 200 रुपये के, 190 आई गेस 190 रुपये का मैंने किया था ये। तो इसमें बहुत सारे माउंट्स हैं। ये आप अपनी गाड़ी के वाइज़र पे लगा सकते हैं और गाड़ी पे बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं इसको।
तो इसमें भी इसमें आपको बहुत सारे स्टिकी टेप्स मिल जाते हैं। ये स्टिकी टेप्स हैं, ये स्टिकी टेप्स को आप अपनी बाइक पे जहाँ पे भी डिज़ायर्ड लोकेशन है, जहाँ पे आप कैमरा माउंट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो इसका ये स्टिकी पैड हटा के इसको वहाँ पे वाइज़र पे या फिर आपके हेलमेट पे आप चाहते हैं ऊपर लगाना चाहते हैं, साइड में लगाना चाहते हैं, बाइक में पीछे आगे कहीं भी लगाना चाहते हैं, इसका स्टिकी पैड आप हटा सकते हैं। और देन ये स्टिकी टेप को आप इंस्टॉल करके एंड देन उसके बाद में आप इस पर ये वाला क्लिप माउंट लगा सकते हैं। इसको आप इस स्टिकी टेप के ऊपर ऐसे करके पेस्ट कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ये अप्रॉक्स 3 kg वेट के ऊपर टेस्टेड है। ये 3 kg वेट तक सह सकता है। 3 kg वेट के बाद में इसका कोई गारंटी नहीं है, बट 3 kg वेट तो वहाँ ही होता है कोई भी फ़ोन या फिर किसी भी एक्शन कैमरा का। तो ये बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग एक्शन प्रो का ये स्टिकी माउंट ज़रूर लें। तो इसको ये फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे सेम एज जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अपना कैमरे का माउंट जो है वो यहाँ पे टाइटन कर सकते हैं। देन बस ये ऐसे 1 क्लिक में चला जाता है। ये दिस वन, तो ये चला जाता है और यहाँ से सेम वे इसको आप ऐसे दबा के बाहर निकाल सकते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट है अपना कैमरा इस माउंट से हटाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा माउंट है ये, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें 2-3 माउंट हैं, तो आप अपनी बाइक पे वेरियस लोकेशंस पे इसको लगा सकते हैं अच्छा इंस्टॉलेशन करके, और ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसके साथ में एक्सटेंशंस भी हैं, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो इसमें 2-3 हैं ये। तो 200 रुपये में आई डोंट थिंक कि मतलब इससे बेटर आपको कुछ मिल पाएगा। एक्शन प्रो का है ये भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रीज़नेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, जो कि हमारा मोटिव है आप लोगों तक पॉकेट फ्रेंडली, इकोनॉमिकली और बहुत बेस्ट क्वालिटी की जो चीज़ हो सकती है वो आप तक पहुंचाना। तो आप ये एक्शन प्रो के माउंट्स कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज द वेरी नेक्स्ट परचेज ऑफ माइन कि मैंने ये एक फ़ोन केस माउंट लिया था। ये एल्युमिनियम अलॉय का है, बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो गलती करी वो आप मत करना, कि मैंने इसे ओवर टाइटन कर दिया। ओवर टाइटन करने की वजह से ये जो एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ था ये बेंड हो गया और ये टूट गया। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपके पास में कोई रबर पीस है, कोई पुराना टायर है या फिर कुछ भी आपके पास में कुछ ऐसा है जो थोड़ा सस्पेंशन झेल सकता है, तो उसको आप अपने हैंडल बार में माउंट करके देन इसके बाद में इसको टाइट कीजिए। क्योंकि अगर ये आप सीधा अगर टाइट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये बेंड होके ये टूट जाता है। तो ये मेरा एक वेस्ट हो गया। अब मैं खुद से नेविगेट करके जाता हूँ रास्ता देख के। तो आगे जाके हम लेंगे एक नया नेविगेशन करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, रास्ते नहीं पता होते हैं इतने ज़्यादा। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है, गूगल मैप्स देखना पड़ता है। तो एक अच्छा केस हम अच्छी हाउसिंग वाला ज़रूर कंसीडर करेंगे अभी, पर ये मेरा परचेज़ ठीक नहीं रहा। थोड़ा सा ब्रेक हो गया। मेरी ओनर बहुत अच्छी हैं मेरे लिए गर्मा गर्म राइस बना के लेके आई हैं, बट हम बहुत डेडिकेटेड हैं अपने वीडियो के लिए, और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और अपने नेक्स्ट गैजेट की तरफ बढ़ेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है ये स्टिक। दिस स्टिक इज़ बाय एडफोसिस, और इसको आप सेल्फी स्टिक बोल सकते हैं। ये माउंट भी हो जाती है बाइक के ऊपर। तो दिस इज़ इट। ये बहुत लंबी जाती है। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हिलने डुलने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको एक बारी लॉक कर देते हैं
देन इसके बाद में कोई भी गुंजाइश नहीं है इसमें हिलने की। आप जितनी भी हाइट पे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी हल्के मटेरियल की नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ये देखिए, ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे एक 1/4 थ्रेडेड एक नट भी दे रखा है। इस पर आप डायरेक्टली अपना Insta360 या फिर अपना कोई भी कैमरा माउंट कर सकते हैं। और इसकी हाइट इतनी रहने वाली है लगभग, आप देख सकते हैं। इसमें नीचे भी एक हाउसिंग दे रखी है, इससे आप बहुत अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। इसको आप बाइक के ऊपर माउंट कर सकते हैं क्लिप ऑन माउंट्स के साथ में, तो ये आपको बहुत अच्छा व्यू देगा पीछे से। और इसको आप सेम वे अनफोल्ड भी कर सकते हैं, वेरी इजी टू यूज़। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड मटेरियल है इसका, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत हार्ड मटेरियल है। तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू कंसीडर दिस एडोप्सिस स्टिक। इसको आप अपने हैंडल बार पे भी, इस पर्स माउंट के ऊपर भी इसे हटा के इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपकी बाइक पे आपको फेस करेगा सीधा। दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ इट एज एन एक्सटेंशन। आप इसको एक एक्सटेंशन के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसमें बॉल्स जो हैं वो मूवेबल हैं, आप इसको किसी भी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में अपने तरफ, अपने से दूर घुमा सकते हैं। और ये नट के साथ में आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। तो अच्छा है ये आपकी बाइक के लिए, आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग शॉट्स ये बना के देगा। तो हमने ये लिया है एक स्टिक। ये मुझे कॉस्ट किया है अराउंड 800 रुपीज़। अगर आपको ये इससे भी सस्ता मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर इट। और आई थिंक कि 800 रुपये इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि स्टिक्स में जिस सेगमेंट की ये स्टिक है, तो स्टिक्स अराउंड 1600 से स्टार्ट होती हैं, 1200 रुपये से ऊपर ही आपको एक अच्छी स्टिक मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एडोप्सिस स्टिक आप ज़रूर कंसीडर करिए। 800 रुपये में ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो थम्स अप फॉर एडोप्सिस। अगला आइटम है हमारा कैमरा, जो कि हमारे मोटो व्लॉगिंग सेटअप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने लिया है ये Insta360 X3 कैमरा, और ये मैंने लिया सेल में, फ्लिपकार्ट सेल में, और ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 23,000, 23,000 रुपये का मैंने ये कैमरा लिया था। और आप देख सकते हैं, दिस इज़ इट, ये कैमरा है। तो 360 शॉट्स हों या फिर आपको स्ट्रेट शॉट्स मोनो डायरेक्शन में आपको शूटिंग करनी है, तो आप इससे मोनो डायरेक्शन में भी शूटिंग कर सकते हैं, एज वेल एज जैसे कि आप GoPro या फिर DJI में करते हैं। तो जो और एक्शन कैमराज हैं वो बाकी मोनो डायरेक्शन में करते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप एक नए मोटो ब्लॉगर हैं या फिर आप नया सेटअप कर रहे हैं मेरी तरह, तो अगर आपके पास में फंड्स कम हैं, आपके पास में रिसोर्सेज कम हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक 360 कैमरा लीजिए, ताकि जिससे कि आपके मोनो डायरेक्शन शॉट्स भी आएंगे और आप 360 शॉट्स भी इससे ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे पैसे अगर एक एक्शन कैमरा में जो कि मोनो डायरेक्शन शूट करता है, जैसा कि आपका DJI का हो गया एक्शन कैमरा जो मोनो डायरेक्शन वाला है, DJI में भी 360 डिग्री कैमराज आते हैं, बट वो इससे ज़्यादा कॉस्टली है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप नया सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, तो नए सेटअप में आपको जो चीपेस्ट हो सकता है और जो बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए ये रहेगा, तो आप इसे कंसीडर करिएगा। और बहुत अच्छा कैमरा है ये, इसका बैटरी भी ठीक ठाक चलता है, डिसेंट बैटरी बैकअप है इसका। और देखते हैं कैसा रहता है ये। इस पे पहले दिन से ज़रूरी है इसके कैमरे के लेंसेस और इसका स्क्रीन,
जो स्क्रीन है इस पे भी स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। ये केवल Insta360 के लिए नहीं है, आप कोई भी एक्शन कैमरा लेंगे उस पर आपको उसके स्क्रीन गार्ड और उसके लेंस गार्ड को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप उसके स्क्रीन गार्ड और कैमरा लेंसेज का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक स्क्रैच आपका पूरा कैमरा ख़राब कर सकता है, आपका वीडियो ख़राब हो जाएगा, आपका कंटेंट ख़राब हो जाएगा और कुछ भी प्रोडक्टिव उसमें से नहीं निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो आपको इन गियर्स की अटमोस्ट केयर करनी पड़ेगी, इन गियर्स को सेफ्टी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने मंगाए हैं स्टिकी लेंस गार्ड। स्टिकी लेंस गार्ड अच्छे हैं, तो इस पर मैं लगाने वाला हूँ स्टिकी लेंस गार्ड। और स्क्रीन गार्ड मेरा आ गया था तो स्क्रीन गार्ड मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। तो स्क्रीन गार्ड आप देख सकते हैं, स्क्रीन गार्ड मैंने मंगाया था, स्क्रीन गार्ड है एक्शन प्रो से। सो दिस इज़ द एक्शन प्रो स्क्रीन गार्ड, कुछ ऐसा आएगा और ये मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये काफ़ी कूल लग रहा है। अभी मैंने इसके स्किन्स वगैरह भी ऑर्डर कर रखे हैं, इसके लिए हाउसिंग केस भी ऑर्डर कर रखा है क्योंकि सेफ्टी इस कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही सब कुछ होने वाला है शूटिंग वगैरह सारी चीज़ें इसी से ही होने वाली है। तो ये अब बात आती है कि इसमें कोई भी इंटरनल स्टोरेज नहीं है। तो इसमें इंटरनल स्टोरेज नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये आपको बाहर से कोई SD कार्ड इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें माइक्रो SD कार्ड गिरता है और ये क्योंकि 5.7K में शूट करता है, जो इसकी मैक्सिमम शूटिंग टाइप है, तो इसकी एक रीडिंग स्पीड होती है, एक राइटिंग स्पीड होती है। इसकी जो राइटिंग स्पीड है वो अराउंड 120 MB पर सेकेंड है। तो आपको एक ऐसा SD कार्ड, ऐसा माइक्रो SD कार्ड देखना पड़ेगा जो कि जिसकी रीडिंग स्पीड 120 MB पर सेकेंड हो, क्योंकि ये जो राइटिंग स्पीड है वो रीडिंग स्पीड से मैच करनी चाहिए, तभी वो कार्ड इसमें काम कर पाएगा। नहीं तो ये जितना डाटा भेजेगा वो आपका माइक्रो SD कार्ड जो कि चीप वाला होगा वो उसे राइट नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा और आपकी वीडियो कहीं भी बीच में क्रैश हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका कार्ड ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2-3 टाइप के कार्ड हैं जो कि आते हैं, सैनडिस्क में आते हैं। सैनडिस्क का अच्छा कार्ड है, सैनडिस्क का अल्ट्रा जो कार्ड है वो आप मत लेना। मैंने एक कार्ड लिया था जब मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, फिर उसके बाद में मैंने इसका सारा डाटा कलेक्ट किया और फिर मुझे इसका ये रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें पता चली, तो फिर वो कार्ड तो मेरा ख़राब हो गया। तो सैनडिस्क में एक्सट्रीम आता है, सैनडिस्क एक्सट्रीम आता है, आप वो प्रेफर करिए, वो इसको रीड एंड राइट कर सकता है, उसका सब कुछ इसके हिसाब से कंपैटिबल कार्ड है वो। बट वो थोड़ा सा महंगा है और हम जैसे कि लेके चल रहे हैं कि हमें एक बहुत बजट फ्रेंडली मोटो सेटअप बनाना है। तो इस ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मैंने कंसीडर किया है ये सैमसंग का कार्ड। सैमसंग बहुत वेल नोन ब्रांड है, तो ये है सैमसंग का कार्ड, आप चेक कर सकते हैं। ये सैमसंग का 512 GB कार्ड है और ये है ईवो प्लस। ईवो प्लस है, इसका रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड कंपैटिबल है इस Insta360 X3 के लिए। ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 4800 रुपीज़। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कैमरे में और इसके कार्ड में, क्योंकि ये आपको नहीं बताएगा मुझे लगता है कोई भी, बट इस कैमरे को ख़रीदने के बाद में कार्ड में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और ये एक मोटा खर्चा है इसको लेने के बाद में। तो एक अच्छे कैमरे के लिए आपको एक अच्छा कार्ड भी लेना पड़ेगा जो कि इसे अच्छे से रीड एंड राइट कर सके। तो ये है सैमसंग ईवो प्लस, तो ये हम यूज़ करेंगे और इसमें एक एक्सटेंशन भी आता है इसका। तो इस कार्ड को आप इसमें लगा के, अगर आपका कोई DSLR है या फिर आप डायरेक्ट PC में भी कार्ड स्लॉट रहते हैं तो आप वहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो ये बाकी और किसी कार्ड्स के साथ नहीं आता है, मैंने देखा है। ये सैनडिस्क वगैरह बाकी और ब्रांड्स है, लेक्सर है, वो तो और भी महंगा हो जाता है। तो सैमसंग आई गेस कि बहुत फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली और अच्छा, जो कि आप सैमसंग ब्रांड है यार, बहुत बड़ा ब्रांड है सैमसंग, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो आई वुड प्रेफर कि सैमसंग का SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड और ये Insta X3।
और नाउ यही थे हमारे सारे माउंट्स, और इसी के साथ हम पहला अपना लॉन्ग वीडियो इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपसे जल्दी ही कनेक्ट करें और आपके लिए लेके आएंगे नए राइडिंग गियर्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होंगे हमारे राइडिंग बूट्स, जो कि पॉकेट फ्रेंडली राइडिंग बूट्स होंगे, और राइडिंग जैकेट होंगी, और राइडिंग पैंट होगा, राइडिंग ग्लव्स होंगे, और बलकलावा होगा, एंड जो भी और सारी बची हुई चीज़ें हैं जो कि और राइडिंग गियर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पॉकेट को और आपको रिलैक्स रखे और आपको सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। आई फॉरगॉट ये ये ग्लास और है, तो ये सनग्लासेस नहीं, ये नाइट ग्लासेस हैं। नाइट ग्लासेस इनको आप रात के समय पे राइड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको हेलमेट में अगर कोई सफोकेशन फील हो रहा है या फिर कुछ भी है, तो आप इसको यूं लगा सकते हैं। दिस इज़ बाय फास्ट ट्रैक, और ये अराउंड 400 रुपीज़ का है। तो दिस इज़ इट। कैसा लग रहा है? तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। दिस इज़ नॉट अ मस्ट मैंडेटरी थिंग टू गो फॉर अ मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे तो मैंने ले लिया। तो दिस इज़ इट। तो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।